So, hello students. Now we are going to start our next chapter, which is chapter number 9. And the name of this chapter is Naughty Boys. See what we are going to learn in this chapter. So, first of all, we have to do some warm-up activities. Yeah. Now, what you have to do, बेटा, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर एक हॉर्स का पिक्चर है, ठीक है। अब इस हॉर्स के पिक्चर में आपको ये बताना है बॉडी पार्ट्स ऑफ द हॉर्स। ये आपको नीचे ब्लैंक्स में ये सारे दिए हुए, हूफ, टेल, मेन, ईयर, नॉस्ट्रिल्स, आईज, लेग्स, माउथ। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स कहाँ पे कौन सा फिट होता है ये आपको करना है। सो इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। हाँ, तो आप लोग करिएगा इसको श्योर, ठीक है। चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। मिस्टर कपूर हैड अ लार्ज फैमिली ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। मिस्टर कपूर जो है उनके पास एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें उनके बेटे हैं और बेटियां हैं। Sometimes they used to come and play with ज्योति and प्रीति। तो मिस्टर कपूर के जो बेटे और बेटियां हैं वो कभी कभी ज्योति और प्रीति नाम की दो बच्चियां हैं उनके साथ खेलने के लिए वो आते हैं। One of the girls was as old as ज्योति, ठीक है। तो मिस्टर कपूर की एक लड़की है जो ज्योति के ही एज की है। Two of the boys were older and there were several little ones, ठीक है। दो लड़के जो हैं वो ज्योति से बड़े हैं, ज्योति और प्रीति से बड़े हैं एज में, और बाकी सब उन्हीं के बराबर हैं या उनसे छोटे हैं। When they came, there was a plenty of work for Tara, a fat little pony। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया, पोनी। अब ये पोनी क्या होता है, चलिए वर्ड मीनिंग्स में हम देख लेते हैं। पोनी, अ टाइप ऑफ स्मॉल हॉर्स, ठीक है। हाँ, तो पोनी क्या होता है बेटा, पोनी जो है एक छोटा सा बेबी हॉर्स, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा बेबी हॉर्स। हाँ, तो जब ये लोग खेलने के लिए आते हैं तो बहुत ढेर सारा काम हो जाता है तारा के लिए। अब ये तारा कौन है, तारा एक छोटा सा घोड़े का बच्चा है। Nothing pleased the children so much as getting on him by turns and riding him all around the gardens, ठीक है। अच्छा, ये सारे बच्चे क्यों पोनी के साथ ही खेलने के, ये सारे बच्चे तारा के साथ ही क्यों खेलने आते हैं, क्योंकि तारा जो है बच्चों के साथ खेलना उसको बहुत पसंद है, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा पसंद है, वो उसके साथ घूमते हैं, वो उसके ऊपर बैठ के दौड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों को और तारा को दोनों को अच्छी लगती हैं। और तारा कौन है, तारा एक घोड़े का बच्चा है। They would do this by the hour together, और वो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट बहुत टाइम ये करते, ऑलमोस्ट एक एक घंटा दो दो घंटा ये लोग खेलते हैं आपस में, ठीक है। One afternoon, Tara had been sent out with them a long time। एक दोपहर की बात है, तारा उन लोगों के साथ बहुत लंबे टाइम के लिए गई हुई थी और काफी देर हो गया था, अभी तक ये लोग घर वापस नहीं आए थे। When Gopal, the stable boy, brought him in and he said, "There, you naughty creature, mind how you behave yourself or we shall get into trouble", ठीक है। तो जो स्टेबल बॉय, अच्छा स्टेबल बॉय का क्या मतलब है, स्टेबल वो होता है बेटा जहां पे घोड़े रहते हैं सब, ठीक है। घोड़ों के घर को हम लोग स्टेबल या अस्तबल कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो केयर टेकर था, जो वहां का देखभाल करता था, उस लड़के का नाम था गोपाल, ठीक है। तो जब ये लोग खेल के वापस आए तो इन लोगों ने तो गोपाल ने इन लोगों से कहा कि ए यू नॉटी क्रिएचर, मतलब गोपाल ने तारा से बात करते हुए कहा तुम बहुत शरारती हो गई हो, ठीक है। तुम्हें समझ में नहीं आता है तुम्हें कब जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कितने बजे वापस आना चाहिए, तुमको इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तुम हमेशा हम लोग को प्रॉब्लम में डाल देती हो। What have you been doing, तारा? asked Ojas, a horse। अच्छा, अब तारा तो एक छोटी बच्ची है, तारा जो है वो छोटी से घोड़े की बच्ची है। हाँ, तो एक और घोड़ा है जिसका नाम है ओजस, एक और हॉर्स है, उसका क्या नाम है बेटा, ओजस। तो ओजस तारा से पूछता है, तारा तुम क्या कर रही हो? ओह, said he tossing his little head। ओह, ये बोलते वो अपने सर को ऐसे झटकती है। I have only been giving those young people a lesson। मैं ना वो जितने बच्चे हैं ना, मैं उन सारे बच्चों को सबक सिखा रही थी, ठीक है। They did not know when they had enough, so I just pitched them off backward। उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो लोग मुझे कितना परेशान करते हैं। अच्छा बेटा, हेयर आप लोग देख सकते हो, हेयर अ न्यू वर्ड कम, pitched। अब pitched का क्या मतलब होता है, here you can see in your word meanings। pitched means all you have to do,
थ्रू समबॉडी और समथिंग विथ फोर्स, किसी के ऊपर कोई भी चीज बहुत जोर से फेंकना, अभी जैसे मैं कुछ लूं और एकदम सामने ऐसे जोर से फेंकूं, ठीक है, इसको कहा जाता है पिच्ड, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज पिच्ड, ठीक है। अब देखो, तो तारा ने कहा कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि इन लोगों ने मुझे कितना परेशान किया, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने नीचे से कुछ उठाया, उठा के जोर से दे मारा इनके ऊपर, ठीक है। That was the only thing they could understand, और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक यही चीज है जो वो ये समझते हैं। What said ओजस, ओजस ने बोला, क्या तुमने ये क्या किया? You threw the children off, तुमने बच्चों को ही उठा के फेंक दिया। I thought you know better than that. Did you throw ज्योति एंड प्रीति, मुझे लगा था कि तुम इससे भी अच्छा कुछ कर सकती हो, तुमने क्या ज्योति और प्रीति को भी उठा के फेंक दिया सारे बच्चों के साथ? Tara look offended. अच्छा, here a term called as offended. Now offended means what? Offended means irritated. ठीक है, गुस्सा आ जाना जल्दी, ठीक है। तो तारा को गुस्सा आ गया और गुस्से में ओजस की तरफ देखते हुए कहती है, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। आई वुड नॉट डू सच अ थिंग फॉर देम, फॉर देन देम एवर केम इनटू द स्टेबल, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ उन लोगों के साथ जो यहाँ मेरे पास आते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। Why I am as careful of our young ladies as the master could be, and as for the little ones, it is I who teach them to ride. मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ उन young ladies के साथ जिन लोगों ने मुझे चलना सिखाया, जिन लोगों ने मुझे दौड़ना सिखाया है, ठीक है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। When they seem frightened or the little unsteady on my back. अच्छा, here comes two new terms for you. So what is this two terms, बेटा? See, frightened, frightened and look little unsteady. Frightened means बेटा डरना, जब आप डरते हो ना, ठीक है, हाँ, तो frightened का मतलब होता है डरना, and little unsteady, unsteady का मतलब आप बैलेंस्ड नहीं हो, मतलब आप हिल डोल रहे हो, आप कहीं बैठो बट आप यू आर जस्ट कंटिन्यूअसली शेकिंग, ठीक है। तो जब वो लोग मेरे ऊपर बैठते हैं तो वो डरे हुए होते हैं, वो हिलते डुलते रहते हैं, ठीक है। आई गो एज स्मूथ एज क्वाइट एज ओल्ड पुसी व्हेन शी इज आफ्टर अ बर्ड, मैं उन लोगों को अपने पीठ पर वैसे ही आराम से बैठा के, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो डरे नहीं, मैं उन लोगों को जितना मुझसे हो सकता है मैं उतने प्यार से इन लोगों को लेकर जाती हूँ। When they were all right, I go on again faster. You see, just to get them used to it. जब सब कुछ सही रहता है, जब सब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं वो डर नहीं रहे हैं, they all are all good, तब मैं जोर से दौड़ना शुरू करती हूँ, ठीक है, ताकि उन्हें भी तो आइडिया हो कि एक घोड़े पे कैसे बैठ के दौड़ा जाता है। So don't you trouble yourself preaching to me. So तुम ओजस अपने आप को परेशान मत करो। Now what is the meaning of preaching? Preaching means किसी को कोई ज्ञान की बात बोलना, किसी को कोई नॉलेज देना, ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रीचिंग। तो तारा जो है वो ओजस से कहती है, ओह नाउ यू स्टॉप, तुम अब मुझे कोई ज्ञान की बातें मत दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आई एम द बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट राइडिंग मास्टर दोस चिल्ड्रंस हैव, इट इज नॉट देम, इट इज द बॉयज, मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूं और मैं उनके लिए सबसे बेस्ट राइडिंग मास्टर हूं, जिसने उन बच्चों को यह सिखाया है किस तरीके से घोड़सवारी की जाती है, किस तरीके से हॉर्स राइडिंग की जाती है। अब अगर वो लोग परेशान है ना, तो वो मैंने नहीं किया है, वो उन लड़कों ने किया है, ठीक है। बॉयज बॉयज सेड तारा शेकिंग हिज नेम, तारा ने जोर से चिल्लाते हुए, शेकिंग हिज मेन, सॉरी मेन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन? हियर यू कैन सी बेटा, the meaning of mane is a long hair on the neck of a horse, okay. See, now what is the meaning of name? Yeah, see this one, yeah, here you can see the hairs of the horse, this is called as mane, तो तारा ने बहुत जोर से चिल्लाया, लड़कों इधर आओ, बहुत जब वो जोर से चिल्लाई तो जो उसके हेयर्स थे वो पूरे के पूरे हिल गए, ठीक है, आर क्वाइट डिफरेंट, ये लड़के बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। दे नीड टू बी टॉट जस्ट वॉट, इन्हें ये सीखने की जरूरत है कि क्या चीज क्या है। द अदर चिल्ड्रन हैड ridden me about for nearly 2 hours and then the boys thought it was their turn and so it was, I was quite willing. 2 घंटे तक इन सारे बच्चों ने मेरे पीठ पर दौड़े हैं, तो मैं भी तो थक गई थी। जब 2 घंटे ये सारी लड़कियां दौड़ ली तब इन लड़कों को लगा कि अब तो हमारी बारी है, बट मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी थी।
दे रोड मी बाय टर्न्स एंड आई गैलोप्ड देम अबाउट अप। अच्छा, गैलोप्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, GALLOPED, इसका क्या मतलब होता है? लेट्स सी। गैलोप्ड का मतलब होता है बेटा, हियर यू कैन सी, मूव्ड वेरी फास्ट। ठीक है, मूव्ड वेरी फास्ट। ठीक है, they rode me by turns and I galloped them about up and down the field and all about the garden for a good hour। और जो ये लड़के थे, मैं तो थकी हुई थी, ये लड़के कभी मुझे इधर भगा रहे हैं, कभी इधर भगा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे गुस्सा आ गया था, मैं तो बहुत ज्यादा मैं थकी हुई थी। ठीक है, हाँ। और ये कभी मुझे ऊपर उठा रहे हैं तो कभी नीचे उठा रहे हैं, कभी गार्डन में लेकर जा रहे हैं तो कभी फील्ड्स में लेकर जा रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी और मुझे गुस्सा आ रहा था इन सब चीजों से। They had each cut a long hazel stick for a riding whip and hit me a little too hard। ठीक है, और जब ये बच्चे खेल रहे थे, जब ये बच्चे मेरे ऊपर हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, इन लोगों ने अपने हाथों में पतली पतली एकदम इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स ले रखी थी। ठीक है, जिससे वो मुझे बीच बीच में मार भी रहे थे, मुझे चोट लग रही थी। But I took it in a good part till at the last I thought we had enough। बट मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, मैं सह रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे हैं, राइड कर रहे हैं, करने दो। बट सहते सहते लास्ट में एक बच्चे ने मुझे बहुत जोर से मारा। ठीक है, तब मुझे गुस्सा आ गया, तब मैंने सोचा नहीं, अब बस बहुत हो गया। सो आई स्टॉप्ड 2 or 3 times एज अ हिंट। तब भी मैंने उन लड़कों के साथ कुछ नहीं किया, मैंने इन लोगों को हिंट दिया कि अब बस करो, मुझे मत मारो। मैंने 2-3 बार मैं रुकी, मैं ऊपर गई, मैं रुकी, मैंने इन लोगों को बोला कि मुझे मत मारो, मैंने हिंट दिया। Boys think a horse or pony is like a train engine and can go as long as they fast as they please। इन लिए लड़के ये सोचते हैं कि पोनी यानी मैं जो हूं वो मैं एक ट्रेन की तरह हूं, जिसे ये जब चाहेंगे, जितना चाहेंगे उतना चलाएंगे। ठीक है, दे नेवर थिंक दैट अ पोनी कैन गेट टायर्ड और हैव एनी फीलिंग्स। ये कभी नहीं सोचते हैं कि मुझे भी तो प्रॉब्लम होता है, मुझे भी तो डर लगता है, मैं भी तो थकती हूँ। ये कंटिन्यूअसली मेरे ऊपर राइड किए जा रहे हैं। ठीक है, सो एज वन हु वाज विपिंग मी कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो विपिंग का क्या मतलब होता है? मारना किसी को। ठीक है बेटा, हाँ, देखिए विपिंग का मतलब आपके वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है। देखिए विपिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, हिटिंग एन एनिमल हार्ड विद अ whip टू मेक इट गो फास्टर। ठीक है, विपिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी जानवर को कंटिन्यूअसली पीटते रहते हो किसी भी चीज से, ताकि वो जल्दी जल्दी दौड़े या जल्दी जल्दी चले। तो पोनी ने बोला कि ये लोग तो कभी तारा ने बोला कि ये लोग तो कभी सोचते ही नहीं है कि मैं भी तो थक सकती हूँ। हाँ, मैं ट्रेन की तो इंजन हूं नहीं। ठीक है, तब मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैंने लास्ट में जब एक बच्चे ने मुझे बहुत जोर से मारा, तब मेरे से बहुत रहा नहीं गया, मैं गुस्सा गई और मैंने अपने पैर पूरा ऐसे ऊपर खड़े कर दिए, जिससे ये जो मेरे पीठ पे बैठे हुए थे वो स्लिप करके नीचे गिर गए। ठीक है, He wanted me again and I did the same। जैसे ही वो नीचे गिरा, वो फिर मेरे ऊपर बैठा और फिर मुझे मारने लगा। मैंने फिर से वही काम किया। Here you can see in this picture बेटा, ये देखिए, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे तारा है, ये तारा इन बच्चों को गिरा रही है नीचे। और क्यों गिरा रही है? क्योंकि ये जो लड़के हैं ये कंटिन्यूअसली तारा को मार रहे हैं और तारा को मजबूर कर रहे हैं कि तारा हॉर्स राइडिंग करती रहे। बट वो कैसे करेगी? शी इज ऑल्सो एन एनिमल, शी इज ऑल्सो गेट टायर्ड। हाँ, she is also having feelings। हाँ, देखिए उसके बाद then the other boy got up and as soon as he began to use his stick I led him on the grass and so on till they were able to understand that was all they are not bad boys। ठीक है, अब जब ये दोनों बच्चे गिर गए, उसमें से एक बच्चा फिर से खड़ा होता है, वो फिर से कोशिश करता है कि वो मुझे मारे ताकि मैं चलूं, लेकिन मैंने उसको क्या किया? ग्रास पे पटक दिया, बहुत जोर से नहीं, जिससे उसको चोट ना लगे। ठीक है, मैंने उसको ग्रास पे गिरा दिया। तब वो बच्चे जाके समझे कि अब बस बहुत हो गया है, मैं भी थक चुकी हूँ। वो बच्चे बुरे नहीं हैं, दे आर गुड बॉयज, वो बच्चे बुरे नहीं हैं। हाँ, दे डोंट विश टू बी क्रूअल, वो क्रूअल नहीं है। क्रूअल मीन्स व्हाट? वो जालिम नहीं है, वो अच्छे लड़के हैं। I like them very much but I have to give them a lesson। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आज उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, इसीलिए बहुत जरूरी था कि मैं उन्हें कोई लेसन दूं।
When they brought me to Gopal and told him, I think he was very angry to see such big sticks. He said they were not for young gentlemen. ठीक है, तो जब वो लोग गोपाल के पास मुझे लेकर आए और गोपाल को ये सारी चीजें बताई, तब मुझे लगा था गोपाल बहुत गुस्सा होगा इतनी लंबी लंबी स्टिक्स देख के। उसे ये लगेगा कि ये तो इतने छोटे बच्चों के लिए इतनी बड़ी स्टिक्स तो है ही नहीं। If I had been you, said Akira, a tall mare. अगर मैं तुम्हारी जगह होती, अकीरा, अकीरा नाम की, हाँ कौन थे, एक मेयर, ठीक है, एक मेयर, अकीरा नाम की। मेयर का क्या मतलब होता है बेटा, एक बच्चा घोड़े का, ठीक है। हाँ, तो वो क्या बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आई वुड हैव बीन गिवन दोज बॉय a good kick and that would have given them a lesson. अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तारा, तो मैं उन बच्चों को बहुत जोर से किक करके मारती ताकि वो बहुत दूर गिर जाते जाके, और इससे उन्हें बहुत अच्छा लेसन सीखने को मिलता। नो डाउट यू वुड, इसमें कोई डाउट नहीं है, तुम डेफिनेटली ऐसा करती। अकीरा को ये बात तारा बोलती है। बट देन आई एम नॉट क्वाइट सच अ फूल एज टू एंगर आवर मास्टर और मेक गोपाल अशेम्ड ऑफ मी। बट मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं अपने मास्टर गोपाल को शर्मिंदगी महसूस कराऊं। क्योंकि देखो, अगर मैंने बच्चों को ज्यादा जोर से मारा, अगर मैंने बच्चों को गिरा दिया, तो उनके पेरेंट्स आएंगे, उनके पेरेंट्स गोपाल हमारे मास्टर से शिकायत करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे मास्टर को प्रॉब्लम होगी, जो वो मैं नहीं करूंगी। Beside, those children are under my charge when they were riding. और तो और वो बच्चे मेरे अंडर में थे क्योंकि वो बच्चे मेरे ऊपर राइड कर रहे थे। I tell you they are entrusted me. मैंने तुमसे कहा था ना, वो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। Why? Only the other day I heard our master says to Mrs. Kapoor. और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि बच्चे मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि एक दिन मैंने मिसेस कपूर को, यानी इन बच्चों की माँ को सुना था हमारे मास्टर से बात करते हुए, My dear madam, you need not to anxious about the children. Dear madam, आपको बच्चों के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। I assure you, I would not sell that pony for any money. He is so perfectly, so good tempered and trustworthy. ठीक है, मैं आपको ये बिलीव दिलाना चाहता हूँ कि ये जो घोड़े का छोटा सा बच्चा है, मैं इसे कभी किसी को नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके बच्चे मेरी पोनी के साथ बहुत खुश हैं, मेरी तारा उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। सो चिल्ड्रन सी, आपको यहाँ पे दो न्यू टर्म्स मिलेंगे, और वो कौन कौन से न्यू टर्म्स है, गुड टेम्पर्ड एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, अब गुड टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, गुड टेम्पर्ड का मतलब होता है अच्छा दिमाग। ठीक है, अच्छा दिमाग का मतलब जिसको गुस्सा बहुत कम आता है। ठीक है, और ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है जिसके ऊपर आप यकीन कर सकते हो। ठीक है, जिसके ऊपर आप यकीन कर सकते हो, जैसे वो बच्चे तारा के ऊपर यकीन करते थे, तारा के ऊपर बिलीव करते थे कि अगर हम तारा को राइड करते हैं तो तारा हमें नीचे ही गिराएगी। हाँ, Do you think I am so ungrateful as to forget all the kind treatment I had been here for 5 years and all the trust they place in me and turn vicious because a couple of foolish boys used me badly? तारा अकीरा से कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी बुरी हूं कि वो सारी चीजें मैं भूल जाऊं? मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर और उनके बच्चों ने मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव किया है, मैं ये सब तो नहीं भूल सकती। और मैं ये सब क्यों भूल जाऊं, मैं क्यों भूल के उन बच्चों को मैं बैडली ट्रीट करूं जस्ट बिकॉज कि कुछ बंच ऑफ बॉयज ने मुझे परेशान किया है? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है, नो नो यू नेवर। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है विशियस। विशियस का मतलब क्या होता है? विशियस का मतलब होता है बेटा पॉइजनस। जब आप किसी के बारे में बहुत गलत सोचते हो तो दैट थिंग्स टर्न इनटू अ पॉइजन। Okay, it acts as a poison. No, you never had a good place where they were kind to you, and so you don't know, and I'm sorry for you. But I can tell you, good places make good horses. ठीक है, नहीं, इतनी अच्छी जगह पे ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो इतना गलत सोचते हो। ठीक है, बट मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, तुम अगर अच्छी जगह रहोगी तो तुम्हें अच्छी हॉर्स बनोगी। ठीक है, I wouldn't vex our people for anything. अच्छा, वैक्स का मतलब क्या होता है? VEX देख लेते हैं। वैक्स का मतलब होता है टू एनॉय और वरी समबडी। ठीक है, मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं इतना अच्छा बन के रहना चाहती हूँ कि बच्चे मेरे साथ आए, बच्चे मुझसे बात करें, बच्चे मेरे साथ खेलें। ठीक है, जस्ट बिकॉज कुछ बच्चों ने मुझे परेशान किया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ बुरा बिहेव करूंगी। ठीक है, हाँ, इसीलिए मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी, मैं किसी के साथ भी गलत नहीं करूंगी। आई लव देम, आई सेड तारा।
I love them, I do, said Tara, and he gave a low oh through his nose as he used to do in the morning when he heard Gopal's footstep at the door. तो तारा ने अकीरा से कहा कि मैं इन सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। और तारा की बातें सुन के अकीरा ने कैसे रिस्पॉन्स किया? अकीरा ने अपना सर झुकाया और सर झुका के हो उससे ऐसे बोला। क्यों? क्योंकि उसको तारा की बातें अच्छी नहीं लगी। अकीरा ने क्या बोला था कि तारा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इन बच्चों को बहुत बैडली ट्रीट करती, ठीक है। तो वो ये जो बातें बोल रही थी अभी बहुत धीरे आवाज में सर झुका के, उसने वो वैसे ही जब अपने मास्टर गोपाल को सुना था आते हुए, उसने उस टाइम भी ऐसा ही बिहेव किया था। सो स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। सी द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज, आपके साथ कोई कितना भी गलत कर ले, आप उसके साथ गलत मत करिए। जैसे तारा के साथ उन लड़कों ने गलत किया थोड़ा सा, लेकिन तारा ने लास्ट में क्या किया? हाँ, तारा ने उनके साथ अच्छे से बिहेव किया। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। So thank you so much. See you in the next class.